Hello guys, Assalamu alaikum. This is Shumaila by Food with Shimmy. Today's recipe is hunter beef. So let's make with me. तो व्यूअर्स आज हम बगैर कलमी शोरे के हंटर बीफ बनाएंगे। ये बहुत ही इजीली हम घर पे तैयार कर लेंगे थोड़े से स्पाइसेस के साथ जो कि हमारी किचन में मौजूद है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। व्यूअर्स पहले हम इसकी मैरिनेशन के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये हमने 1 टीस्पून गरम मसाला ले लिया है। ये हमने सॉल्ट ले लिया जो कि टू टेस्ट होगा। ये हमने चिली फ्लेक्स ले लिए 1 टेबल स्पून। 2 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर पाउडर ले लिया है। 2 टेबल स्पून हमने जिंजर और गार्लिक पेस्ट ले लिया है। ये हमने 30 पत्ते ले लिए 2 लीव्स और 2 स्टिक्स हमने सिनेमन के ले लिए यानी दालचीनी के। और ये हमने सिरका ले लिया 1 कप। और ये हमारा बीफ है। ये मीट हमारा अंडरकट का है। इसके फैट्स हमने रिमूव कर लिए हैं और ये 1 kg का है। और उसके बाद हम मैरिनेशन तैयार करेंगे। सबसे पहले एक बोल में हम विनेगर ऐड कर लेंगे जो कि 1 कप होगा। सॉल्ट ऐड कर लेंगे हम। गरम मसाला ऐड कर लेंगे हम। काली मिर्ची ऐड कर लेंगे हम और चिली फ्लेक्स भी ऐड कर लेंगे। साथ ही हम इसके जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे हम। इसके बाद हम इसमें ऑयल भी ऐड कर लेंगे जो कि 1/4 कप होगा। ये वेजिटेबल ऑयल है, इसको ऐड कर लेंगे। इसको अगेन हम कंबाइन करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स करना है। उसके बाद हम इसको कवर करके इसको हम एक साइड कर देंगे। और ये मीट हमने ले लिया है। ये देखें, इसको हमने शार्प नाइफ से प्रिक कर लिया था मगर वो वीडियो हम दिखा नहीं पाए। और ये स्ट्रिंग है, थिन स्ट्रिंग है, इससे हम इसका टाई करेंगे क्योंकि इस तरह हमारा जो मीट है ये मैरिनेशन के बाद फैलेगा नहीं। इसको अच्छी तरह हमें टाइटली इसको टाई करना है और नॉट भी बांध देनी है ताकि ये खुले नहीं। इसको बहुत ही अच्छी तरह हम टाई करेंगे। ये स्ट्रिंग आम मिल जाती है, आप कोई थ्रेड भी इसमें टाई कर सकते हैं। इसको हमने चारों तरफ से अच्छी तरह टाई कर लिया है और ये बहुत ही इजीली हमारा हंटर बीफ तैयार हो जाएगा। और इसकी मैरिनेशन को हमें 6 से 7 दिन लगते हैं। मैरिनेशन के बाद इसकी कुकिंग बहुत ही इजी है। इसको एक कंटेनर में हम रख देंगे और ये जो मैरिनेशन तैयार की थी इसको ऐड कर लेंगे हम। इसको रब करेंगे अच्छी तरह ताकि सारे मसाले इसमें पेनिट्रेट हो जाए। बहुत ही अच्छी तरह हमें 5 से 7 मिनट के लिए इसको रब करना है। और साथ ही हम इसमें दालचीनी और 30 पत्ते भी ऐड कर लेंगे। अगेन इसको मिक्स कर लेंगे हम। और ये पानी ऐड कर लिया हमने 1.5 लीटर के करीब है तकरीबन, ताकि ये मीट हमारा सोक हो जाए अच्छी तरह। ये देखिए कम्प्लीटली सोक हो चुका है। इसको हम कवर कर देंगे। दोबारा से इसको प्रिक करेंगे हम शार्प नाइफ से ताकि जितनी मैरिनेशन है ये इसमें पेनिट्रेट होता जाए। इसको कवर कर देंगे 1 डे के लिए। इसको हमने 3 से 4 घंटे बाद निकाला है। इसकी साइड चेंज करेंगे हम और ये प्रोसेस हम हर 3-4 घंटे पे 3 दिन तक करेंगे। इसको 3 दिन के रख देंगे फ्रिज में।
ये 5वां दिन है, ये हमने निकाला है और ये आखिर के 7वें दिन हमने इसको फाइनली निकाल लिया है। अच्छा मैरिनेट हो चुका है और उसके बाद हम एक पॉट ले लेंगे और इसमें इस मीट को हम रख देंगे और 1.5 लीटर हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि मीट हमारा इसमें बहुत ही अच्छी तरह सोक हो जाए, बिल्कुल इससे डिप हो जाए। इसको कवर कर देंगे हम 1.5 घंटे के लिए इसको कुक करेंगे और ये वाटर हम डिस्कार्ड कर देंगे। 1.5 घंटे बाद हम इसका लिड खोलेंगे और नाइफ़ को इसमें पोक करेंगे। ये बहुत ही अच्छी तरह टेंडर हो चुका है। इसको हम निकाल लेंगे एहतियात से, बहुत ही जेंटली इसको निकाल लेंगे हम। इसकी जो स्ट्रिंग है इसको हम कट कर लेंगे सीजर से। इसके बाद हम इसको रैप कर लेंगे फॉइल पेपर में। इसको हम बेक करेंगे 30 मिनट्स के लिए। थोड़ा सा होल्ड करना है हमें नाइफ से। ये ओवन है प्रीहीटेड, 20 मिनट्स पहले प्रीहीट कर लिया था ना। इसमें रख देंगे हम 180 डिग्री पे 25 to 30 मिनट्स हम इसको बेक करेंगे। ये देखिए बेक हो चुका है। 30 मिनट्स बाद हमने इसको निकाल लिया एहतियात से और बहुत ही एहतियात से हम खोलेंगे, अनरैप करेंगे और ये हम बटर कोटिंग तैयार कर रहे हैं। हमने 70 ग्राम्स बटर ले लिया है, हल्का सा मेल्ट कर लिया था। इसमें हम चिली फ्लेक्स, काली मिर्च और सॉल्ट ऐड कर लेंगे। इसके अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दूसरी तरफ हम एक पैन हीट करेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर लेंगे और इसको मीट को जो हमने बेक किया था इसमें ऐड कर देंगे। इसको एहतियात से हम 5 से 6 मिनट बाद इसकी साइड्स चेंज करते जाएंगे और साथ साथ ये जो हमने बटर का प्रिपेयर किया था ये भी ब्रश करते जाएंगे। लो फ्लेम पे हमें इसको कुक करना है। इसको हम निकाल लेंगे। ये अच्छा बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है। बाकी का जो बटर था हमारा ये सब हम इस पर स्प्रेड कर देंगे। इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और शार्प नाइफ से हम इसके स्लाइसेस कट करेंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा बटर बीफ तैयार हो चुका है। इसको लेमन के साथ हम सर्व करेंगे और भी स्पाइसेस के साथ सर्व करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह।